हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंडिया के नंबर 1 चैनल एके स्टूडियो आईक्यू जीके में, जिसमें आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। ये आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एशियंट हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? आंसर हड़प्पा। हम आपको क्वेश्चन कराते जाएंगे और डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था? 1921 में। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था तांबा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगद सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगार पाया गया था मोहनजोदारो में। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपतिनाथ की। सही मिलान करें। मोहनजोदारो, इसका आप सही मिलान कर सकते हैं और इसका आंसर होगा जो है तो ए होगा। आप चेक कर ले वीडियो रोककर। 9वां, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात। मोहनजोदारो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? बी, ऑप्शन बी, अन्नागार। भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ए, उपनिषद, मुंडकोपनिषद से। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? धन्वंतरी। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद संहिता में। निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। निम्न में से कौन चिकित्सक नहीं था? सी, चार्वाक। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? पाणिनि। निम्न में से किस वेद में बलि सूत्रों को शामिल किया गया है? यजुर्वेद। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? कानून। कंबोडिया के किस प्रसिद्ध मंदिर में रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं? अंकोर वाट। निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा गया था? खोजा जा सकता है कुछ भी। 21वीं सामवेद। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? अजातशत्रु। निम्न लिखित मगध के वंशों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर जो है तो आप चेक कर सकते हैं कि सी होगा। जैसे कि पहला हर्यक, दूसरा शिशुनाग, फिर तीसरा नंद, फिर चौथा मौर्य वंश आया जो कि लास्ट में था। उस साम्राज्य का नाम जिसने पहली बार युद्ध में हाथी का इस्तेमाल किया था? बी, मगध। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो आपको पता ही होगा कि कुशीनगर में। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था? तो इसका त्रिपिटक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अरस्तु। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। निम्नलिखित में से कौन एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? बी, हिरण। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली में।
महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? 38 डी सारनाथ। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? बी जात्रिक। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? धर्मपाल ने। मिलितपन्हु क्या है? मिलितपन्हु आपका बौद्ध ग्रंथ है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामली जमाल। बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म। बौद्ध में भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो महावीर। निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? पावापुरी। भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित थी? राजगृह में। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो पाली में। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया? तो उपगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। बामन। ओहो, इसका गलत आंसर है, मेगस्थनीज होगा राइट आंसर, सॉरी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। अलेक्जेंडर और पोरस के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से कौन विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था? मेगास्थनीज। किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी शिलादेश 13। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र। चाणक्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हार्यक वंश का शासक था। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक सम्मत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? इंडो ग्रीक। मोहब्बत बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? 712 ईस्वी में। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन प्रथम। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया था? प्रयागराज, जो कि अब वर्तमान में इलाहाबाद है। इसका नाम चेंज होकर प्रयागराज हो गया। कलाम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त को। पहला जाट गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, जो गुप्त वंश की स्थापना भी की थी जिसने। किस गुप्त शासक के कार्यकाल में चीनी यात्री फयान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है
नालंदा। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुरों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? सोने के। बारहमीर कौन था? बारहमीर क्या था? खगोलज। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट। लिच्छवी दैहित्व किसे कहते हैं? डी समुद्रगुप्त। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया? रुपया का। निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राजराज प्रथम। प्राचीन काल में बर्मा किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बर्मा जो है तो स्वर्णभूमि के नाम से जाना जाता था। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। कांची। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय। होयसलों की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्रम। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दंती दुर्ग। चोल राजाओं की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो चोल राजाओं की राजधानी जो है तो तांजौर थी। निम्न में से चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता? राजराज प्रथम। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल शासक कौन था? राजेंद्र चोल। निम्नलिखित को मिलाइए। चालुक्य, होयसल, राष्ट्रकूट, काकतीय। तो आप इसको वीडियो रोककर मिला सकते हैं। हम इसका आंसर आपको बता रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे चालुक्य जो है तो उसकी राजधानी बतापी थी। होयसल जो है उसकी राजधानी द्वार समुद्रम थी। राष्ट्रकूट जो है तो उसकी राजधानी मलक्खेर थी। और काकतीय जो है तो उसकी राजधानी वारंगल थी। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो इसका आंसर ऐहोल होगा। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? डी, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। कौन सी लिपि अशोक के शिलालेख में प्रयोग की गई है? ए, ब्राह्मी। महाबलिपुरम की स्थापना किसने की थी? 96। ए, पल्लव। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था? राष्ट्रकूट। अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? अजंता चित्रकला जो है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो कांची का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा तैयार करवाया गया था। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कृष्ण प्रथम। तांजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज चोल ने। कौन सा शिलालेख चोलों के तहत ग्राम प्रशासन के बारे में उल्लेख है? उत्तरा मेरूर। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? श्रवण बेलगोला। महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? डी, पतंजलि।
मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ है? रामेश्वरम। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजपूत। मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो इसका आंसर जो है मोहब्बत बिन बख्तियार खिलजी। रामचरितमानस एक महाकाव्य कविता है जो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी। पहला भारतीय खगोल विज्ञानी कौन था जिसने पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा द्वारा समय की गणना की थी? सी भास्कराचार्य। दिलवारा का चालुक मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? धर्मपाल। मेघदूत के लेखक कौन थे? कालिदास। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? हिंदू यूनानी। अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणविद था? पाणिनि। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? तो अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है। वेदत्रयी में केवल 3 ही वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिए गए हैं? तो ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्तमाल्याद किस भाषा में लिखा गया है? विजयनगर शासक कृष्णदेव राय का काव्य आमुक्तमाल्याद के नाम से जाना जाता है, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया था? लोहा। न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम ने। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो पहला ऑप्शन में बृहदेश्वर मंदिर, दिलवारा मंदिर, लिंगराज मंदिर, हम्पी है, और ये किस राज्य में है? इधर इसमें मिलान करना है। तो बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, दिलवारा मंदिर राजस्थान में है, और लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है, और हम्पी मंदिर कर्नाटक में है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है तो सी बैठ रहा है। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन, ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध भगवान कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ये आपके लिए HW है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। और आपसे बता दें कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और कंटेंट कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए, और वीडियो में जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।